नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव शर्मा और इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी के भावी सरकार के मंथन पर। क्यों अभी से ये लगने लगा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो उसमें कौन कौन लोग शामिल होगा, क्यों ये सारी बातें उठ रही हैं कि लालकृष्ण आडवाणी का क्या होगा, सुषमा स्वराज को कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा और मुरली मनोहर जोशी को कैसे मोहा जा सकेगा। और अगर इन सारे लोगों को मोह भी लिया तो जो गठबंधन के दल हैं उनमें किसको हासिल माना जाएगा, किसके साथ गुणा और भाग होगा और किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। हालांकि हम आपको यह बता दें कि अंदर खाते या बीजेपी और बीजेपी के घटक दलों में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ओबामा मतलब अमेरिका और इंग्लैंड जैसे राष्ट्रों ने मोदी के साथ काम करने की रजामंदी पहले से कर दी है। आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके चलते अमेरिका और इंग्लैंड की राजनीतिक दल मोदी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं और पहले से घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन अपने ही लोग क्यों अभी से किसी चक्रव्यूह की रचना करने में लगे हुए हैं। हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे और चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारा साथ देंगे सुदर्शन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर नवीन पांडे जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण शंकर कपूर जी। तो हम इसको चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। सरकार बनने में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन हर एग्जिट पोल में मिल रही बीजेपी को बढ़त ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। वहीं केंद्र में सरकार बनने की संभावना से उत्साहित बीजेपी ने भी शुरू कर दिया है सरकार का मंथन। जिस गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी के बड़े नेताओं की अहम बैठक हुई, जहां बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी शामिल रहे, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। पोस्ट पोल सर्वे में बढ़त दिखने के बाद बीजेपी खेमे में हलचल काफी बढ़ गई है। नेताओं की मुलाकात और बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी में अहम पदों को लेकर चल रहे वरिष्ठ नेताओं में विवाद को सुलझाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह सुषमा स्वराज से मिलने उनके निवास गए, तो वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी सुषमा स्वराज से बात की। गडकरी इन दिनों पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों के विचार विमर्श में काफी सक्रिय हैं। कल उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की थी। जीत की भावना से उत्साहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने संभावित सरकार और अन्य मुद्दों पर चर्चा शुरू कर दी है। तो वहीं को नए साथी भी मिलने लगे हैं, जहां एक और नवीन पटनायक सशर्त समर्थन देने के संकेत दिए हैं, तो वहीं एआईएडीएमके से भी समर्थन मिलने की उम्मीद की जा रही है। एआईए के प्रवक्ता मलय स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और जयललिता दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। साथ ही बीजेपी, बीजेडी, अन्ना द्रमुक और एनसीपी जैसे भी समर्थन लेने पर विचार कर रही है, लेकिन राजग को समर्थन देने पर बीजेडी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राजग के सत्ता में आने पर भाजपा में परिवर्तन के भी कयास लगाए जा रहे हैं। पार्टी के सूत्रों का हालांकि मानना है कि राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे। वैसे ये चर्चाएं भी हैं कि गडकरी फिर से अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। गडकरी ने हालांकि ऐसी संभावना से इनकार करते हुए कहा है कि राजनाथ पार्टी की कमान संभाले रहेंगे। सूत्रों की माने तो आरएसएस ने भी सरकार बनाने को लेकर बीजेपी को सलाह दी है। आरएसएस ने कहा है कि सरकार बनने की स्थिति में पार्टी को कमजोर नहीं होने दिया जाए और उसकी मजबूती और जोश में कमी आनी जाए। नवीन जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो अभी संभावित प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और उनकी जो संभावित कैबिनेट है,
उसमें उसमें आप किस चीज को देख रहे हैं, किस किस को कौन कौन सा पद मिलने वाला है? देखिए, बीजेपी में आज दिन भर बैठकों का सिलसिला चलता रहा। वो सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। वो पूरी तरह बीजेपी मान रही है कि पूर्ण बहुमत आए या बहुमत से थोड़ी सीटें कम रह जाएं, हर हाल में सरकार उसे ही बनानी है। चाहे नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस बात में कहीं बीजेपी को अब कोई शक गुंजाइश नहीं है। इसी को लेकर पूरी जो है तैयारी शुरू कर दी गई है। और आज एक बहुत अप्रत्याशित घटना भी हुई। इसको कह सकते हैं कि बीजेपी में सरकार बनने से पहले सुषमा स्वराज ने थोड़ा सा पेच फंसा दिया। सुषमा स्वराज को एक डर दिखाई दे रहा था कि कहीं आडवाणी के करीबी होने की वजह से उनको दरकिनार तो नहीं कर दिया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने अभी से जो है अपने मोल भाव करना शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि 4 बड़े पदों में, जैसा कि उनका पार्टी में कद है, बड़े नेताओं में गिनी जाती है, वैसे उस कद के हिसाब से उनको पोर्टफोलियो मिलना चाहिए। इसको लेके वो थोड़ी सी नाराज भी दिखाई दी और दिल्ली से भोपाल चली गई। इस बात को नाराज दिखाई दी कि वो गांधीनगर में लोग क्यों मिल रहे हैं मोदी से, दिल्ली में बैठक क्यों नहीं हो रही है। इस सबको लेके पूरे दिन घटनाक्रम चलता रहा और नितिन गडकरी पूरी बातों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है काफी कुछ आज कुछ हुआ है, बहुत सारी बातें बहस निकल के। क्या सुषमा जी चाहती हैं कि उन्हें विदेश मंत्रालय जैसा कोई बड़ा पद दे दिया जाए? देखिए, सुषमा तो जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से सुषमा गृह मंत्रालय मांग रही हैं। गृह मंत्रालय मांग रही है, जो सबसे भारी भरकम मंत्रालय जो है नंबर 2 की पोजीशन का माना जाता है। तो लेकिन इस बात की गुंजाइश ज्यादा नहीं लगती है। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और वो गृह मंत्री बनना चाहती हैं, तो क्या ये बिल्कुल सही है कि वो अपनी मेहनत के अनुरूप ये मंत्रालय मांग रही हैं, या सीनियर होने का फायदा ये यहाँ उठाना चाहती हैं? देखिए, सुषमा स्वराज जो है बहुत वरिष्ठ नेता है, बल्कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी एक तरह से मानी जा सकती हैं। तो उनकी वरिष्ठता और उनके उसमें कोई कमी नहीं है। बात यह कि उनके कद के पार्टी में और भी कई नेता हैं जी। तो पार्टी सबको लेके साथ चलना चाहती है। तो कहीं न कहीं जो है इधर, और चूंकि मोदी से उनकी पटरी बहुत ज्यादा नहीं खाती है, तो इसलिए जो है ये समीकरण भी काम करेगा उनको कोई पद देने में। प्रवीण जी, एक नाम का जिक्र किया नवीन जी ने, सुषमा स्वराज का, लेकिन मुरली मनोहर जोशी भी दूसरे नाम है जो काफी उनको भी लेकर काफी किचकिच चल रही है। ये किचकिच 2.5-3 महीने पहले जी जब हम बैठते थे जी, तो आप लोगों का चिंतन होता था कि पता नहीं मोदी जी इनको टिकट देंगे या नहीं देंगे जी। फिर सबको टिकट मिला। एक जसवंत सिंह जी को अगर छोड़ दें तो बाकी सब वरिष्ठ नेताओं को टिकट मिला जी। फिर एक चर्चा चलती थी, इन्हें चुनाव कैंपेन में दरकिनार कर दिया गया। प्रवीण जी, वो सारा इतिहास है, वो हमारा सब देखा हुआ है। इस समय बताइए, इस समय भी देखिए, यह विषय है ही नहीं कहीं पार्टी में। मेरे एक बात नहीं समझ आती, आप लोग क्यों नहीं इस बात को समझने को तैयार कि सुषमा जी हो, आडवाणी जी हो, जोशी जी हो, राजनाथ जी हो, ये सब लोग ही तो निर्णय करने वाले हैं। अरे हो जाएगा निर्णय। प्रवीण जी, निर्णय करने वाले लोग हैं, तो फिर ये बताइए, अगर गांधीनगर में कोई मीटिंग हो रही है उसको लेकर नाराजगी कैसी? आज सुषमा जी क्यों नहीं पहुंची गांधीनगर? केवल राजनाथ जी, गडकरी जी वो भोपाल चली गई। ये ऐसा क्यों हुआ? आप एक बात समझ के चले, परसों 4 बजे के बाद सब कुछ दिल्ली सेंट्रिक होगा। नरेंद्र मोदी जी पिछले लगभग 13-14 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं जी। एक व्यक्ति जो इतने वर्षों से मुख्यमंत्री रहा वहां, और पिछले 6 महीने से वो लगभग प्रैक्टिकली आपने देखा है, एक सत्य है। आप कहना चाहते हैं कि गांधीनगर में इसलिए मीटिंग रखी गई क्योंकि वो काफी दिनों से गांधीनगर इसके बियॉन्ड इसका कोई इस बात को आपकी नेता है ही नहीं। इस बात को आपकी नेता सुषमा स्वराज क्यों नहीं समझती हैं? वो दो सीनियर लोग उनके पास पहुंचते हैं, नेता पहुंचते हैं उन्हें समझाने के लिए, और वो भोपाल चली जाती है और गांधीनगर नहीं जाती। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने भोपाल जाकर के। भोपाल में परसों उनकी गिनती है, आज वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, कल रहेंगी उनके साथ, और परसों 3-4 बजे के बाद जितने ये राष्ट्रीय नेता हैं इनके पास वो समय नहीं होगा कि ये पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को समय दे सके। कितनी महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है वहां पर, वहां ये तय किया जा रहा है कि कौन कौन प्रतिनिधि कैबिनेट में शामिल हो सकता है। एक रजामंदी तैयार की जा रही है और उसमें उनको जाना था और वो नाराज होकर बैठ जाती है। अच्छा चलिए, अब मैं इसमें आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं ना, क्या सुषमा स्वराज के बिना
कोई कैबिनेट बन पा सकता है? नहीं। इसका सवाल, इसका सीधा आंसर है नहीं। नवीन जी, हाँ। यहाँ पे सवाल बनता है, सुषमा जी के बिना कैबिनेट नहीं बनता, लेकिन कैबिनेट बनाना तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। बिल्कुल। तो सुषमा जी इसमें क्यों अभी से डिमांडिंग पोजीशन में कहां डिमांड कर रही है? किससे डिमांड कर रही है? कुछ समय पहले ये कहा जाता था, वो ये कह रही है मुझे तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करो, तब मैं पार्टी में रहूंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये नया विषय आ गया। अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़ करके सुषमा स्वराज ने मोदी के लिए कौन सी बड़ी रैली संबोधित की? क्या बता सकते कोई? अच्छा चले, अब मैं मुझे बताइए, क्या इसका क्या कारण थे? अब फिर वही प्रश्न के जवाब में मेरा भी प्रश्न है, यह चुनाव किस पर सेंट्रिक था? मोदी जी पे। अरे अब आप एक बात समझ लीजिए, इस अभी हम परसों भी आपके राजनाथ जी चुके हैं। राजनाथ जी ने कई सारी रैलियां संबोधित की हैं और भी लोग उनके सुषमा जी ने भी की है, दिल्ली में की है, आपकी दिल्ली में की है। अरे केवल एक रैली कर ली? अरे एक नहीं, कम से कम 5 रैली तो मैंने आपकी कवर करवाई है दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर। आप ही के खेमे से खबर आ रही है कि सुषमा स्वराज जी नाराज हैं, सुषमा स्वराज जी बहुत बड़ा पद मांगने डिमांडिंग पोजीशन में आ गई हैं। उनको तो बड़ा पद मिलेगा ही, इसमें तो कोई सोचना विचारना है ही नहीं। अच्छा ये बताइए कि ये बात क्यों उठी है कि वो मीटिंग गांधीनगर में क्यों हो रही है, दिल्ली में क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक व्यक्ति जो गुजरात का 13 साल से लगभग मुरली मनोहर जोशी ने भी ये संकेत दिए हैं कि गांधीनगर में नहीं, दिल्ली में होनी चाहिए। ये हम आपसे पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात 4 बजे के बाद दिल्ली में ही होगा सब कुछ। राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में इस समय जो है, जब जीत की खुशियां मनाई जानी चाहिए, जिस समय आगे की तैयारी करनी चाहिए, उस समय कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही जो पार्टी नेताओं को वाकई अच्छी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो है कुछ डर है नेताओं के बीच में, जैसे मुरली मनोहर जोशी के बारे में बात कर रहे थे आप, उनको भी डर है कि उनको दरकिनार न कर दिया जाए, उनको वरिष्ठता का बंदा बना के। हालांकि पार्टी से खबर है कि मोदी जी नहीं चाहते उनको अपने कैबिनेट में रखना। उसका कारण ये नहीं कि वो काबिल नहीं है, इसका कारण यह है कि उनके साथ जो डीलिंग करना वो बहुत मोदी जी के लिए जो है मुश्किल होगा, कुछ आदेश देना, उनको बताना जो है वो मुश्किल होगा। इसलिए उनके लिए वरिष्ठ और सम्मानजनक पद ढूंढा जा रहा है। शायद स्पीकर पद पर जो है उनकी ताजपोशी हो सकती है। नवीन जी, लाल कृष्ण अडवाणी ने खुद ये इच्छा जाहिर की है कि वो एनडीए के अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं, और इस बात को लेकर भी दुविधा है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि एनडीए का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों पद उनके पास रहें। ऐसी बातें भी आ रही हैं। अब आप देखिए, इन परिस्थितियों में अभी नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन इन सारी चीजों पर जहां पूरी बीजेपी एक मत दिखाई देनी चाहिए थी, वो एक मत दिखाई नहीं दे रही है। प्रवीण जी, देखिए, कोalition पॉलिटिक्स जब से भारत में चल रही है तो 2 कोalition ने डोमिनेट किया है, एनडीए और यूपीए। दोनों की सरकारें भी बनी है। अच्छा, एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी तब भी कन्वीनर प्रवीण जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, यूपीए की सरकार थी तब भी। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी हमें लेना पड़ा एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे।